नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वह जो है क्लास 10 का जो सब्जेक्ट मैथ्स है, टॉपिक जो बहुपद है, उस बहुपद में जो बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी प्रश्न कैसे जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हम चुनकर लाए हैं जो आपके पेपर में आएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहले बोर्ड पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बचत हो। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इस प्रकार से दिया गया है, यह पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है यदि बहुपद पी एक्स, जो ये पी एक्स की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है, यहाँ रफ कार्य कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है, यह जो वैल्यू दिया गया है वह बहुपद है। कर का 1 0 3 है, मतलब इसमें कह दिया है ये पी एक्स दिया गया है, पी एक्स की वैल्यू है, और कह दिया 1 0 3 है, मतलब एक्स का मान 3 है। तो जब हम यहाँ रखेंगे P3 रखेंगे तो यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 है, 3 त्रिक 9 माइनस 3 है, 9 में से 3 घट जाएगा 6 माइनस 3 है, और ये जैसे शून्य कर दिए तो वैल्यू 0 होगी। यह मान इधर लाएंगे, 3 प्लस में हो जाएगा बराबर 6, 3 दूना 6, ए का मान कितना आ गया 2 आ गया, ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। और यहाँ कह रहा है तब ए का मान 1 होगा, तो हम अभी निकाले हैं तो ए का मान 2 आया, लेकिन कह रहा है कि तब ए का मान 1 होगा, तो इसलिए कथन में यहाँ जो असत्य दिया है असत्य होगा, अगर 1 आता तब सत्य होता। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलेंगे। यह दूसरा क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, दूसरे में कहा है शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे, कितने बहुपद होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 3 से अधिक होंगे। इसके बारे में हम अगर चर्चा कर लें तो हम यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, तो उसके बारे में चर्चा कर लें। तो ये जान जाइए कि बहुपद निकालने का, शून्य से जो बहुपद निकालने का फार्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से होता है शून्य निकालने के लिए। तो वहाँ शून्य का अगर दिया है तो बहुपद निकालने के लिए यह फार्मूला होता है। यहाँ हम देखेंगे शून्य 6 और -1 है, तो अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू -1 है, इसमें मान रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 6 और यह -1 एक्स प्लस यह अल्फा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू -1 है। इस तरह से जब हम मान रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो के यह एक्स स्क्वायर, यह 6 में से 1 जाएगा 5 -5 एक्स, यह प्लस माइनस -6 का 6, यह हमारा जो शून्य का आया, शून्य से बहुपद आया है। ये जो बहुपद आया है इसमें हम देखेंगे के वैल्यू है, के जो है वास्तविक संख्या है, और के का मान अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है। जब के का मान हम अनेक रखेंगे तो ये जो बहुपद होगा वह अनेक बहुपद आने लगेंगे। तो इस सवाल में कहा है कितने बहुपद होंगे, तो अनेक बहुपद होंगे, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 से अधिक होगा, मतलब अनेक इसी में आ रहा है, तो ये विकल्प डी वाला सही होगा। चलिए हम ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि द्विघाती बहुपद, यह दिया है द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यक होंगे, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ए और बी मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगे, या दोनों समान होंगे, दोनों क्या होंगे समान होंगे। तो अगर हम मान लें कि यह जो दिया है बहुपद, इसको अगर हम लेकर चलें एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 81, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 गुणे 9 एक्स प्लस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab, मतलब एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर है। जब यह बहुपद, कोई भी बहुपद यदि पूर्ण वर्ग हो जाए तो उसके जो मूल होंगे दोनों मूल समान होंगे, तो यहाँ दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बस उस हिसाब से हम जान जाएंगे। यह जो चौथे क्वेश्चन में दिया गया त्रिघाती बहुपद, यह त्रिघाती बहुपद दिया है।
का एक शून्यक माइनस एक है, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अगर एक शून्यक दे दिया है, एक शून्यक दिया है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो पहले हम त्रिघाती बहुपद लिख लें। वो त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये त्रिघाती बहुपद है। इसमें एक वैल्यू दिया है -1, तो -1 यहाँ रखेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, यह -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 का गुणा ए में तो ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी प्लस सी। यह जब मान रखें बराबर 0 होगा, अब 0 हुआ तो यह सी तो रहने दीजिए, इन सबको उधर ले जाएंगे, -1 जाएगा प्लस, ए उधर जाएगा माइनस, यह माइनस है तो प्लस, सी की वैल्यू यह आई। तो आप देखेंगे इसमें हम अल्फा बीटा गामा माइनस अचर पद माइनस सी बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1, इस तरह से फार्मूला होता है। गामा की वैल्यू दे ही दिया है -1, अल्फा इंटू बीटा, इसका -1 बराबर -c, माइनस माइनस से कट गया, सी का मान जो ये ऊपर आया यही यहाँ ला कर रख देंगे। तो यह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आएगी 1 -a प्लस बी, तो यही तो गुणनफल पूछा है। इसमें कहा है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है, उनका गुणनफल क्या आ रहा है? 1 -a प्लस बी। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.